नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि विलियम और सबेला एक प्लान बनाते हैं कि हमें जो है वो लॉर्ड गाय को रस्ते से हटाना होगा, क्योंकि लॉर्ड गाय कुदस के तख्त पर नजरें जमाए बैठा है। तो वहां पर सबेला विलियम से कहती है कि मैं अपने बाबा के जाने के बाद जो सबसे ज्यादा यकीन करती हूँ वो आप पर करती हूँ, और इसलिए मैं आपको अपनी दिल की बात बताने जा रही हूँ। मैं दरअसल लॉर्ड गाय को खत्म करना चाहती हूँ। इसके जवाब में विलियम कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारा हम ख्याल हूँ, मैं भी लॉर्ड गाय को रस्ते से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुछ के लिए एक खतरा बन चुका है। तो वो सबेला कहती है कि हम ये करेंगे कैसे। तो वहां पर विलियम्स कहता है कि हमें मौके का इंतजार करना होगा कि अगर मौका मिलेगा तो हम इसे रास्ते से हटा देंगे। नाज़रीन, इसके बाद फिर से हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड जूडस अपना एक और प्लान बनाता है। लॉर्ड जूडस प्लान बनाता है कि वो दोनों ताजिर इलियास और उसके साथी को बुलाता है, उनको पेशकश करता है 500 सिक्कों के एवज के वो माल वाली गाड़ियां एबेलियन तक लाएं, जो मुस्लिम रियासत है अरवाली, जो मुस्लिम रियासत है उससे लाएं। तो वहां पर इलियास और उसका साथी राजी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जब माल ला रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें रोक दिया जाता है अरवाली रियासत में प्रवेश करने से पहले ही। तो वहां पर उसकी जान पहचान वाला बंदा निकल आता है और वो उन्हें जाने देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड जूडस वहां पर पुल पर ठहरा होता है और वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि जो बारूद, यानी कि फिर से हमें इससे पहले एक सीन दिखाया जाता है जिसमें इलियास और उसका साथी गाड़ी ला रहे होते हैं कि वो जब, यानी कि वो रियासत में जब प्रवेश कर लेते हैं तो उनके जो सिपाही होते हैं लॉर्ड जूडस के, वो उनके गले पर तलवार रखते हैं और उनके कहते हैं कि तुम्हारा साथ यहाँ तक था। वो उन्हें इलियास को एक सोने की थैली थमाते हैं और वहां पर चल देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अरवाली कबीले में पहुंच चुके होते हैं और रुस्तम सरदार के पास जाकर कहते हैं कि आपके बेटे का कातिल मिल चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बुजुर्ग को भी ले आते हैं। तो वहां पर जो दूसरा शख्स ठहरा होता है गवाह, वो कहता है कि यही शख्स था जो उस दिन खेमे में दाखिल हुआ था और कुरहान सरदार को मौत के घाट उतार दिया था, कुरहान सरदार को मार दिया था। तो फिर वहां पर जो रुस्तम सरदार है उसे गुस्सा आ जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है मोहतरम बुजुर्ग की तरफ। तो सलाहुद्दीन उसे वहीं रोक लेते हैं और कहते हैं कि करीब ना आओ। तो वहां पर सलाहुद्दीन उस बुजुर्ग से कहते हैं कि आप खुदा का वास्ता देकर उसे कहते हैं कि आप बताएं आखिर वजह क्या है, आखिर किस बुनियाद पर आपने जो है कुरहान को कत्ल किया है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन वो वहां पर बुजुर्ग कोई भी जवाब नहीं देते। अल्लाह का वास्ता जब सुल्तान सलाहुद्दीन उसे देते हैं तो वो बुजुर्ग सिर्फ यही कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन जो भी कुछ कर रहे हैं वो कुदस के लिए है और हम तो सिर्फ उनके राह हमवार करने वाले हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई समझ नहीं आ रही होती और वो कहते हैं कि आप असल बात बताएं। तो वहां बुजुर्ग खामोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन बुजुर्ग को तख्त-ए-दार पर ले जाया जा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन बुजुर्ग के गले में रस्सी डाल दी जाती है। सलाहुद्दीन ये मंजर देखकर बड़े आबदीदा हो जाते हैं और उन्हें वो मंजर याद आए जाते हैं, यानी कि उन बुजुर्ग के एहसानात सलाहुद्दीन को याद आए जाते हैं कि वो किस तरह जब मौत जब उनके दरवाजे पर ठहरी थी तो किस तरह से उस मोहतरम बुजुर्ग ने उनकी मदद की थी और उनकी जान बचाई थी। सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस बुजुर्ग को वहीं पर फांसी दे दी जाती है। फिर से हमें मंजर तब्दील करके लॉर्ड जूडस दिखाया जाता है जो कि अपने सिपाहियों से कहता है कि बारूद को फैला दो, आज ये पुल सलाहुद्दीन के लिए कब्र साबित होगी। मैं सलाहुद्दीन इस पुल के पत्थरों से सलाहुद्दीन का मकबरा तामीर करवाऊंगा। यहाँ पर आज सलाहुद्दीन जिंदा नहीं बचेगा। इसी के साथ ही फिर से हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है जहां पर लॉर्ड गाय सायरा के रास्ते में आ जाता है और उसे रोक लेता है। सायरा को रोक लेता है और सायरा का रास्ता रोककर वहां पर दोनों फरीकैन तलवारें निकाल लेते हैं एक दूसरे पर। सायरा भी अपनी तलवार निकाल लेती है और दोनों के दरमियान एक जबरदस्त किस्म की जो जंग है उसका आगाज हो जाता है।
وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرہ کے سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرہ کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ لاٹ گائے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور سائرہ سے کہتا ہے کہ ہماری بات مانو اور پیغام بھیجو اس کو، پیغام بھیجو صلاح الدین کے بھائی کو، پیغام بھیجو اور اسے یہاں تک بلواؤ۔ لیکن سائرہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ اسے بلانے سے انکار کر دیتی ہے، بورو کو بلانے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو لاٹ گائے اس کی جو چادر دوپٹہ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے اور اپنے کمانڈر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ عورت، نکچڑی عورت یہی بلائے گی، ہماری بات نہیں مانے گی، اس سے بہتر ہے کہ یہ دوپٹہ لے کر جاؤ اور بورو کو دکھاؤ اور یہ خط بھی اس کے پاس لے جانا۔ تو وہ وہاں سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر سائرہ چیخ کر کہتی ہے کہ سز بو حساب ورجیس، تو پھر وہ کہتی ہے کہ تم اس کا حساب دو گے تم اس کا۔ وہ لاٹ گائے سے کہتی ہے، لاٹ گائے ہنستا ہے اور پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو رستم سردار ہوتے ہیں وہ صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت آبھاری ہوں اور آپ کا تہہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کے قاتل کو جو پہچاننے ڈھونڈنے میں آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا بہت آبھاری ہوں۔ اب سے میری جو راشٹر ہے، اس کی جو پل ہے اور میرے راشٹر میں جو قبیلہ ہے، اس کی آپ مطلب کہ یہ آپ کے حوالے ہے۔ تو پھر سے وہ صلاح الدین کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر خلیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بزرگ کو دفنا دی ہے، تدفین کر دی ہے۔ تو صلاح الدین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ وہاں پر دو گٹھلیاں دکھاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دو گٹھلیاں لیتے ہیں تو ایک خط بھی پیش کرتا ہے۔ وہ خط بھی سلطان صلاح الدین جب کھول کے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآن سردار ایک غدار شخص تھا،